तथागत बुद्ध ने निर्भय व्यक्ति सुखपूर्वक रहता है क्यों कहा। धम्मपद में सुखवग्गों में गाथा है। यहाँ सुखवग्गों का अर्थ है सुखदायी साधन का प्रकरण। अहो हम वैरियों के बीच अवैरी होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वैरी मनुष्यों के बीच स्वयं अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। अहो हम भयभीतों के बीच निर्भय होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भयभीतों के बीच निर्भय होकर विहार कर रहे हैं। अहो हम आसक्तों के बीच अनासक्त होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर विहार कर रहे हैं। इन 3 गाथाओं में वैरियों, आतुरों तथा उत्सुकों के बीच रहकर अवैरी, निर्भय तथा अनासक्त होकर सुखपूर्वक रहने तथा विहरने की बात की गई है और गदगद होकर की गई है। वैरी शब्द साफ है, आतुर भयभीत है और उत्सुक का अर्थ उत्साही तो है परंतु यहाँ अर्थ आसक्त है। अतएव विवेकवान वैरियों, भयभीतों तथा आसक्तों के बीच अवैरी, निर्भय तथा अनासक्त होकर सुखपूर्वक रहता है और उनमें विहरता है। आज संसार के लोग मोहग्रस्त, राग द्वेष में लिप्त और भय में जीवन बिता रहे हैं। वैसे पहले भी बिता रहे थे और आगे भी बिताएंगे। जो मनुष्य अपनी ओर लौटता है और अपने मन तथा इंद्रियों पर विजय करता है वह निर्वैरी होकर, निर्भय तथा अनासक्त होकर सुखपूर्वक रहता है। विवेकवान किसी को वैरी नहीं मानता जब उसे किसी बात की लालसा ही नहीं है। तब भय कैसा, जब वह अपने में स्थित रहता है तब उसे प्राणी, पदार्थ तथा परिस्थितियों में राग कैसा। जिसका सारा मोह छूट गया वह निर्भय हो जाता है, उसे शरीर छूटने का भी भय नहीं रहता। वह सब तरफ से निर्भय हुआ सुखपूर्वक विहरता है। नमो बुद्धाय।